केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसको लेकर के सबड़ समाज में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर करणी सेना के द्वारा भी यूजीसी कानून को तत्काल प्रभाव से वापस लेने और इसे ख़त्म करने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हमारे चैनल के रिपोर्टर रजत दीक्षित ने अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर इस बात की जानकारी दी कि इसमें करणी सेना का अगला कदम क्या होगा और इस कानून को कैसे वापस करवाएंगे। इसके बारे में वहां के संबंधित पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ क्या कहा। एक यूजीसी का मामला चल रहा है, जिसमें करणी सेना के लोगों ने यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन भारी मात्रा में किया। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहता हूँ ये दिखाओ, इसमें करना सैनी जो कि यूजीसी का मामला चल रहा है, समर समाज के लोगों कि उनके बच्चों को ऐसे सारे कार्य मैं आपको इसकी जानकारी प्राप्त कराता हूँ। देखिए, पुलिस बल यहाँ लगी हुई है और पुलिस बल द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठाकुर रणवीर सिंह है, मैं राजपूत करणी सेना का प्रदेश महासचिव हूँ। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, बड़े आक्रोशित हैं यूजीसी के खिलाफ। देखिए, यूजीसी की गाइडलाइन 2012 में जो आई थी, जिसमें समता की बात करी गई थी, तो उसमें SC ST के वर्ग को इसमें जोड़ा गया था और OBC को बाहर रखा गया था। और साथ ही साथ ये भी था कि यदि कोई किसी भी स्टूडेंट पर झूठा आरोप लगाता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन 2026 में अब जो 13 जनवरी को जो गाइडलाइन लाई गई, अचानक उस पर ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि इन्होंने झूठा आरोप लगाने पर जो जुर्माने का प्रावधान था उसको हटा दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि आपने SC ST के साथ साथ OBC वर्ग को इसके अंदर शामिल कर लिया। तो जब आप SC ST OBC वर्ग को सुरक्षित कर रहे हैं तो जनरल वर्ग को असुरक्षा की भावना क्यों दे रहे हैं? तो क्या आप जाति मतभेद खुद जो है यूनिवर्सिटी स्तर पर डेवलप नहीं कर रहे? तो सबसे पहली बात क्या है कि इन्होंने जो झूठा आरोप पर जुर्माने का प्रावधान हटाया है, ये सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम बात करें कि इससे दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए, दुष्प्रभाव की तो बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए प्रोफेसर बच्चे को पढ़ा रहा है, अब प्रोफेसर बच्चे को पढ़ा रहा है, मान लीजिए क्लास में कुछ मिसबिहेव हुआ या कुछ ऐसी दिक्कत आई, उसने बच्चे को डांट दिया। अब बच्चे को डांट दिया, बच्चे के मन में आया, जाकर उसने आरोप लगा दिया कि उन्होंने मुझे जाति रूप से, क्योंकि उसमें गाइडलाइन में पढ़ लिया अप्रत्यक्ष भावना, तो अप्रत्यक्ष की तो कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो अब अप्रत्यक्ष के नाम पे जो है जाके उसने आरोप लगा दिया कि जो है प्रोफेसर मुझे जातिगत देश भावना रखता है, तो उसका कोई होने लगा। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है प्रोफेसर के हाथ में होते हैं, अब मान लीजिए प्रैक्टिकल के मार्क्स से बच्चा संतुष्ट है तो जाके उसका उपयोग ये आरोप लगाने पर कर सकता है। तो अब क्या करेंगे, अब आगे क्या करेंगे आप? देखिए, अभी हम जो है जिले स्तर पे उतरे हैं और यदि जरूरत पड़ेगी तो हम देशव्यापी आंदोलन पे जाएंगे और देशव्यापी आंदोलन पे जाएंगे तो सरकार के रोकने की बात बनवा लेंगे 100%। करणी सेना यदि जमीन को उतरेगी तो उसको बनवा ले जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। सुरेश जी, किस चीज़ का आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? यूजीसी के विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि ये काला कानून हम लोग नहीं लागू होने देंगे जी। ये हमारे समर समाज पर एक घातक है, अपराध कर रहे हैं ये जो ठोस करके कानून जी। जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो बच्चियाँ हैं, इनको आगे पढ़ाई में दिक्कत होगी। समर समाज को खत्म करने की साजिश है। समर समाज नहीं रहेगा तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। इसको सरकार से हम लोग हमेशा से मान रहे हैं कि इस कानून को वापस लें और खत्म करें। अगर सरकार नहीं लेती तो आप लोग क्या आंदोलन जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और ये पूरे देशव्यापी प्रदर्शन है, ये यहाँ नहीं हर जगह होगा। हम इसको बहुत और मजबूती से प्रदर्शन करेंगे और इसको खत्म करा के ही मानेंगे।